तो ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। बहरहाल कूच बिहार में हिंसा की घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है। सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। 72 घंटे तक यहां किसी भी सियासी काफिले की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है और इसी के चलते आज होने वाला ममता बनर्जी का दौरा भी टाल दिया गया है। सियासी शोर शराबे से दूर शीतलकुची गांव में 4 लाशें गिरने के बाद मातम पसरा हुआ है। कल की घटना को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी हैं जो पूरी घटना के अलग अलग टुकड़ों को बयां कर रही हैं। जरूरत यह है कि इन टुकड़ों को जोड़कर सच्चाई सामने लाई जाए और घटना की जिम्मेदारी तय की जाए। कूच बिहार के बूथ नंबर 126 के अंदर और उसके आसपास वोटिंग के दौरान जो कुछ हुआ ये उसकी सबसे नजदीकी और सबसे पुख्ता तस्वीरें हैं। सामने की ओर दिखाई दे रही इमारत उसी स्कूल का पिछला हिस्सा है जहां पर मतदान केंद्र बनाया गया था। कुछ लोग स्कूल की ओर जाते दिख रहे हैं। अचानक गोलियों की आवाज से लोग सहम जाते हैं, भागने लगते हैं। तभी एक जोर का धमाका भी सुनाई देता है। लपटें स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर तक दूर से ही दिखाई देती हैं। धमाके के साथ ही अफरा तफरी मच जाती है। इसी फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। टीएमसी का दावा है कि सीआईएसएफ की गोलियों का शिकार हुए चारों लोग उसके कार्यकर्ता थे। This is the side where so the CRPF opened fire from that side of the school. कूच बिहार में जो कुछ हुआ उसको लेकर 2 अलग अलग बातें कही जा रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बूथ कैप्चरिंग की थी। विरोध करने पर अर्धसैनिक बलों ने गोलियां दाग दी, जबकि सीआईएसएफ का दावा है कि करीब 200 की भीड़ ने सुरक्षा बलों पर हमला किया था। आत्मरक्षा में गोलियां चलाई गईं, जिसमें कुछ लोग जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा था और अर्धसैनिक बल गुंडों की मदद कर रहे थे, जबकि स्थानीय पुलिस का दावा है कि एक बच्चे के बेहोश होने पर भीड़ में अफवाह फैली थी कि सीआईएसएफ ने उसे मार दिया। सीआईएसएफ के लोगों ने उनको लेके हॉस्पिटल जाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, जबकि यहाँ पे मॉब ने उनको सराउंड किया और एक अफवाह फैल गई कि सीआईएसएफ ने इनको मारा है। इसलिए मॉब जब थोड़ा वायलेंट हो गया, कुछ स्टोन पेल्टिंग वगैरह हुआ, तब सीआईएसएफ ने रिटेलिएटरी फायरिंग किया, जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई। सीआईएसएफ के लोगों ने उनको लेके हॉस्पिटल जाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, जबकि यहाँ पे मॉब ने उनको सराउंड किया और एक अफवाह फैल गई कि सीआईएसएफ ने इनको मारा है। इसलिए मॉब जब थोड़ा वायलेंट हो गया, कुछ स्टोन पेल्टिंग वगैरह हुआ, तब सीआईएसएफ ने रिटेलिएटरी फायरिंग किया, जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई। बीजेपी का बम मार दिया। बीजेपी के लोगों ने बम मारा। आप वोट करने गए थे वहाँ पे? वोट करने गए थे, फिर क्या हुआ वहाँ पे? बीजेपी समर्थक है और बम मार दिया, गोली कर दिया। एक आदमी बेहोश हो गए थे, थोड़ा उसका तबीयत खराब था। उसको 2-3 आदमी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था बूथ के सामने। उसी टाइम थोड़ा एक र्यूमर फैल गए क्योंकि जो सिक्योरिटी पर्सनल थे सीआईएसएफ के, वो पूछा कि क्यों, इसका क्या हुआ है। तो जो लोग थे उधर सोचे गांव वाले कि उसको सीआईएसएफ ने कोई मतलब मारा पीटा, कुछ ऐसे कुछ र्यूमर फैल गया था। वो गांव से आके 300-350 आदमी उसके ऊपर अटैक किए थे। एक साथ मिलके उसके साथ बहुत ज़्यादा स्कफलिंग, मारामारी, झमेला ये सब चल रहा था। उस टाइम उसका जब राइफल छीनने का कोशिश किया और बूथ में के अंदर में घुसने का कोशिश किया, तब ये घटना घटा और सीआईएसएफ फायरिंग चालू किया। वजह और हालात जो भी बने हो, नतीजा बेहद खौफनाक रहा। फायरिंग में जख्मी हुए लोगों में से 4 ने दम तोड़ दिया। धमाकों और गोलियों का शोर थमा तो कहीं दर्द से करहाते लोग दिखे तो कहीं खून से लथपथ लाशें। घटना के बाद गांव में सन्नाटा है। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन कई घरों से रोने और मातम की आवाजें रह रहकर खामोशी तोड़ देती हैं। इस घटना पर कल से ही बंगाल की सियासत में कोहराम मचा है। टीएमसी इसे अर्धसैनिक बलों की ज्यादती और केंद्र के इशारे पर हिंसा की साजिश बता रही है।
इसी के विरोध के तौर पर ममता आज घटना की जगह पहुंचकर बीजेपी विरोध को और बुलंद करने की तैयारी में है। लेकिन चुनाव आयोग पहले ही नेताओं की आवाजाही पर 72 घंटे के बैन का ऐलान कर चुका है। कूच बिहार से अनन्या भट्टाचार्य और रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो 72 घंटे का बैन लगाया है। सीधा आपको लिए चलते हैं ममता बनर्जी की